अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर इमिग्रेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे मुल्क में जिसको इस वक्त एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। दोस्तों, ये वो टाइम चल रहा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप मिडिल ईस्ट भी नहीं जा सकते। दुबई ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं। सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट जो हम अपना दूसरा मुल्क समझ के बड़ी आसानी से मिडिल ईस्ट में जा सकते थे, अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मिडिल ईस्ट का वीज़ा हासिल करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे बहुत से बहन भाई जो यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप के बड़े कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, यूरोप का वीज़ा तो बहुत दूर की बात, मिडिल ईस्ट का वीज़ा हमें नहीं मिल रहा। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मुश्किलात हो गई हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल में अगर यूरोप यानी शेंगन का एक ऐसा मुल्क जो आपको एग्रीकल्चर की फील्ड में वीज़ा प्रोवाइड करे, ये 2 साल का वीज़ा होगा टेम्परेरी, जो एक्सटेंडेबल होगा। उस वक्त तक एक्सटेंड हो जाता है जब तक आपको वहाँ की पीआर नहीं मिल जाती, यानी परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिल जाता। तो ये एक्सटेंडेबल वीज़ा होता है। ये कौन सा मुल्क है, इसमें जाने का क्या तरीका है, इसमें कितनी तनख्वाह आपको मिलेगी, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेंगे, आपने वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि अगर आप चैनल पे नए आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक और शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, चूँकि यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है अभी अभी मोनेटाइज हुआ है, तो मुझे आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और ख़ासकर मेरे वो बहन भाई जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या मेरे वतन कश्मीर में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत मालूमाती वीडियो है। उन्होंने ये वीज़ा किस तरह हासिल करना, पूरी डिटेल, पूरा तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि ये वीज़ा किस मुल्क का है। पुर्तगाल, आपने नाम सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं पुर्तगाल के हदूद अरबे से। यूरोप में आता है, शेंगन का पार्ट है। अगर इसकी पीआर मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, तो आप शेंगन के किसी भी कंट्री में, यूरोप के किसी भी कंट्री में आसानी से घूम फिर सकते हैं। इस मुल्क के पासपोर्ट की वैल्यू और यूके के पासपोर्ट की वैल्यू सेम है। तकरीबन 160 मुल्कों में आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपको पीआर मिल जाती है। पीआर बाद की बात है, पहले मैं आपको बताऊं कि इसका वीज़ा एग्रीकल्चर ज़राअत, इसका वीज़ा आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में इस वक्त पुर्तगाल ने बहुत सारी पाबंदियां लगाई थी, लेकिन पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने एक ऐसी कंपनी को लाइसेंस दिया है जो एग्रीकल्चर में ओवरसीज लोगों को हायर करेगी। ओवरसीज मीन जो कि पुर्तगाल में नहीं रहते, यूरोप में नहीं रहते, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या मेरे वतन कश्मीर में रहते हैं, उनके लिए एक ऐसी कंपनी को लाइसेंस जारी किया है पुर्तगाल की कंपनी ने। ये जॉब्स क्या है, जब एग्रीकल्चर का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वहाँ पे हल चलानी है, ट्रैक्टर चलाना है। इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें सीडिंग से लेके, हार्वेस्टिंग से लेके, पैकिंग से लेके, कटिंग से लेके पैकिंग तक, फिर ड्राइवर, फिर मुख्तलिफ किस्म के जो एडमिन के लोग होते हैं, जिनमें सुपरवाइज़र आते हैं, जिनमें मैनेजर्स आते हैं, जिसमें और भी टेक्निकल लोग आते हैं, जिसमें बड़ी मशीनें चलाने वाले लोग आते हैं। ये तकरीबन 20 से 25 किस्म की मुख्तलिफ जॉब्स हैं। इस वक्त इस कंपनी के पास नियरली 600 बंदों की जॉब्स मौजूद हैं। अब ये सारे 600 पाकिस्तान से तो नहीं जाएंगे, ज़ाहिर है मुख्तलिफ ममालिक से लोग अप्लाई करेंगे, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और वो लोग जिनकी सीवी और कवर लेटर उस कंपनी के मेयार के मुताबिक होगा, उन लोगों को वो ऑफर्स देंगे, उनको वो वर्क परमिट देंगे। इनिशली ये 2 साल का वर्क परमिट है जो एक्सटेंडेबल है। बात आती है कि अगर हमें इस कंपनी का वीज़ा या वर्क परमिट मिल जाता है पुर्तगाल के लिए, तो हमारी तनख्वाह क्या होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस कंपनी की जो तनख्वाह है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट शेयर किया है, उसके मुताबिक 820 यूरो पर मंथ, मंडे टू फ्राइडे, हर हफ्ते में 4 दिन, यानी कि 4 वीक होते हैं एक महीने में, 4-5-20 दिन आपको काम पर करना पड़ता है। 820 पाउंड नहीं, सॉरी, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, मुझे पाउंड बोल देता हूँ, यूरो आपकी सैलरी होगी। अब इसमें इंक्लूड क्या होगा, अब सुनने वाली बात यह है, 820 तो आपको मिलेंगे कट कटा कर, तमाम टैक्सीज
आपके कौन करेगा पे, कंपनी करेगी, वो ऑलरेडी वो कट कटा के आपको 820 देंगे। इसके अलावा राश कंपनी की है, रहने की जो जगह है वो कंपनी देगी आपको फ्री, जिसमें दुनिया यूरोप स्टैंडर्ड की हर किस्म की सहूलत आपके लिए मौजूद होगी। राश आपकी फ्री है। मेडिकल आपका खुदा न खास्ता आप बीमार हो जाते हैं, मेडिकल आपका फ्री है। आज आकर क्या करना है कि इन 820 में से आपने खाना अपना खाना है, जो भी सीधी सी बात है। खाना आपको वो मेस होंगे, लंगर होंगे, वहाँ पे आप जब खाना खाते हैं तो महीने के बाद आपका बिल आएगा, वो आपने बिल पे कर देना है। अब आपने अप्लाई किस तरह करना है, इस कंपनी को सॉर्ट आउट कैसे करना है, इसके बारे में मालूमात आपने कैसे करनी है। पहली बात तो ये बताऊं कि ये कंपनी कोई फ्रॉड नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, कोई पाकिस्तानी कंपनियों की तरह ये कोई ऐसा मामला नहीं है। पुर्तगाल गवर्नमेंट की मंजूर शुदा कंपनी है, उन्होंने लाइसेंस दिया है। इसकी तमाम डिटेल्स आपको मैं प्रोवाइड करता हूं, अब आगे आपको मिल जाएंगी इसकी डिटेल्स क्या है। आपने क्या करना है, आपने जनाब अपना पासपोर्ट जो कम अज कम 6 महीने का हो, चूंकि ये वीज़ा लगने में 6 महीने ज़रूर लग जाते हैं, प्रोसेसिंग टाइम इसका 6 महीने का है जब आपको जॉब मिलती है। तो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए, इंडिया बांग्लादेश में जो सिस्टम है वो होना चाहिए, आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए, आपने एग्रीकल्चर में क्या तालीम हासिल की है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है वो सबूत होना चाहिए। इसके लिए कोई आइलेट्स, कोई इंग्लिश, कोई बड़ी ज़बान की रिक्वायरमेंट नहीं है, और बुनियादी तौर पर उम्र की भी कोई कैद नहीं है। आप 18 साल के कम अज़ कम ज़रूर हों, इससे ऊपर आप जितने भी हों, 60 साल से ऊपर तो वैसे भी कोई नहीं बाहर जाता, इससे ऊपर आप जितने भी हों, आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, चाहे आप जिस मुल्क में भी रह रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या मेरे वतन में रह रहे हैं कश्मीर में, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। आप बैंक नादहिंदा नहीं होना चाहिए, यानी नवाज शरीफ और जरदारी की तरह आपने पैसे नहीं खाए हुए, साफ नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ये हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स। अब आपने अप्लाई किस तरह करना है वो मैं आपको दे रहा हूँ लिंक। जनाब आपने उस लिंक पे जाना है, जब आप उसको ओपन करेंगे तो सर्च जॉब पे जाएंगे, जब सर्च जॉब आ जाएगी तो आपने मुतलका यानी एग्रीकल्चर, नीड अ जॉब इन एग्रीकल्चर, आपने एग्रीकल्चर को उसको क्लिक करना है। जब उसमें आपको डिफरेंट, उसमें ड्राइवर्स भी आएंगे, डंपर ड्राइवर्स भी आएंगे, उसमें मैनेजर्स भी आएंगे, सुपरवाइजर भी होंगे, टाइम कीपर भी होंगे, इसके अलावा जो आम खेती बाड़ी का काम करते हैं वो भी आएंगे, काटने वाले, बोने वाले, पैकिंग करने वाले, तमाम आपको शोबे उसमें मिलेंगे। अब आपने अपनी तमाम मालूमात, जो कागजात मैंने आपको बताए, वो कोशिश करें यूरोपियन स्टैंडर्ड सीवी बनाएं जो उनके एल्गोरिथम में आ जाए, आपको कैच करे। बाज़ लोग गिले करते हैं जी हमने अप्लाई किया तो हमें जवाब ही नहीं आया। भाई प्रॉब्लम ये होती है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड सीवी जो होती है वो पाकिस्तान की सीवी ये नहीं होती है आपने मुख्तलिफ रंग, उसमें पेपर, आपने कलर वाला पेपर लगाया, उसने आपने बड़ी डेकोरेशन की, फूल तारे लगा दिए, ये सीवी नहीं होती है। आपकी यूरोपियन स्टैंडर्ड सीवी होनी चाहिए। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो किसी अपने फ्रेंड को ChatGPT पे जाएं, वहां पे इंटर करें आई नीड यूरोपियन स्टैंडर्ड सीवी, वो आपको देगा फॉर्मेट, एक फॉर्म देगा, उसको आप फिल अप करें, आपकी जो डिटेल्स हैं, नाम, पता, पासपोर्ट नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, आपकी तालीम, आपकी नेशनैलिटी, कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें जब फिल अप करेंगे तो आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड सीवी मिल जाएगी। तो ये है दोस्तों इस कंपनी का तमाम डिटेल। अब कंपनी क्या है, इसका नाम जनाब आपको डिस्क्रिप्शन में पहली 3 लाइंस में आपको इस कंपनी का नाम मिलेगा, इसकी वेबसाइट मिलेगी, इसकी ईमेल मिलेगी, इसका एड्रेस मिलेगा, फ़ोन नंबर्स मिलेंगे, तरीकाकार आपको सारा मिलेगा डिस्क्रिप्शन में कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम 1 टू एंड आपने किस तरह अप्लाई करना है। आपने डिस्क्रिप्शन को गौर से पढ़ना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, उसको फॉलो करें। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं कंपनी का नाम तो आपको दे रहा हूँ, वो कंपनी का नाम आप गूगल में डालें, सर्च करें, उसके कंपनी के बारे में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी है, इसका क्या औकात है, ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसको कितने बंदों की ज़रूरत है, ये सारी तफसील आपको उस कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद है इस नाउमीदी के दौर में ये उम्मीद की एक किरण है, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे पता है कि आप समझेंगे कि ये जी 820 यूरो तो पाकिस्तान के 2.5 लाख बनते हैं, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। दुआ में याद रखना, आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा।